नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रोहाना कस्बे में जगह जगह किसान यूनियन सहित अन्य संगठन के लोगों के द्वारा भारत बंद के समर्थन में चक्का जाम किया गया, जहां भारी संख्या में भाकियू और भाकियू अम्बावता के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता एकत्र हुए और स्टेट हाईवे पर चक्का जाम किया। दरअसल कस्बा रोहाना में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा रोहाना चौकी के सामने चक्का जाम किया गया और कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। वहीं रोहाना टोल प्लाजा पर भाकियू अम्बावता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम के नेतृत्व में किसानों ने अपना चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी किसानों ने केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस ले जाने की मांग की। किसानों के आंदोलन को लेकर एसपी सिटी अर्पित विजय वर्गीय पुलिस टीम के साथ मुस्तैद नजर आए, जहां उन्होंने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और रूट डायवर्जन करा। वाहनों को अन्य मार्गों से निकाला गया। तो वही जो दिल्ली में 13-14 दिन हुए गए, पूरे हिंदुस्तान का किसान वहाँ बॉर्डरों पड़ा, हमारे भाई पड़े, बुजुर्ग किसान भाई सब। हम भी गए थे वहाँ, देख का यार तिल काले कानून लाए। अरे भाई ना वापस करो, जब हम नहीं चाह रहे हैं तो आज हमारा जो किसान संगठन है, किसानों के आह्वान पर हमने सब नहीं मिलकर 8 तारीख का बंद का आह्वान करा था। आप देख रहे होंगे हमारे व्यापारी भाइयों ने सबने दुकान बंद कर रखी, कोई ज़बरदस्ती नहीं, प्यार में कर रखी। ये जुमले छोड़ रहे भाई, वही अपना कानून ये वापस ले लो। जो चीज़ हम नहीं चाह रही किसानों को वो क्यों दे रहे? हम तो कहा तब हमारे स्वामीनाथन आयोग कमेटी की रिपोर्ट कहा था, तब ना उसे लागू करेंगे, उसे लागू क्यों नहीं करते भाई? डिजिटल इंडिया का है, डिजिटल इंडिया करेंगे। अरे डिजिटल इंडिया किस तरह होगा? हम बता रहे किस तरह, मन पड़ा आदमी हम बता रहे डिजिटल इंडिया किस तरह होगा। गन्ने का रेट, गन्ने का वेट और गन्ने का भुगतान फोन तो दे दो। डिजिटल इंडिया हुआ हुआ मतलब 16 महीने का 15 महीने का हमारा भुगतान पड़े 8-9 हज़ार करोड़ रुपया इस बार यहाँ मिल लो, वो तो इन पर दीवान जा रहा। ऊपर तो नुकाम खुशहाल करेंगे, क्या करेंगे खुशहाल। अच्छा, अगर ये मांगे काला कानून ये जो बता रहे हैं आप, ये वापस नहीं होता, क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे की रणनीति तो यही है कि चौधरी साहब ने घोषणा कर रखी, अब 26 तारीख की परेड होगी जनवरी की वहाँ दिल्ली में। हम भी वहीं चलेंगे और अपना वहाँ जाकर मैं वहाँ जो उनकी रोड है उन पर हमारे ट्रैक्टर झोटे बुग्गी बाल झोटा ये चलेंगे लेगा, वहीं को हम भी परेड कर पाएंगे और फिर अपना घर आ जाएंगे। आज किन किन पॉइंटों पे है? आज तो ये पूरे भारत में, आज पॉइंट कुछ नहीं, आज तो अपना गांव अपनी सड़क, ये तो पूरे भारत में। और ये तो सुनो, यो मामला भी और बढ़ेगा, ये इतनी जल्दी आसानी से मानने के नहीं, ये मानने वाले नहीं है। ये रात तो कानून बनाओ, बस कानून बनाया दिन में बनाओ ना, और किसानों के ऊपर कानून बनाया तो किसानों से पूछ कर बनाओ। मतलब ऐसा हो रहा मामला, सवेरे को उठा तो नू देख कर पहले टीवी खोल लेंगे भाई, रात प्रधानमंत्री ने कुछ कहा तुम दिया, मामला खराब हो जाए। ये कल से ही हम लोगों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था माननीय जिलाधिकारी महोदय कप्तान साहब ने तय कर दी थी, जिसमें हर रूट पे मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, एसओ, सीओज, एडीएम सब लगे हुए हैं और प्रयास ही चल रहा है कि जितने भी हमारे आम जनों का ट्रैफिक है वो ट्रैफिक चालू रहे। लगातार मार्केट खुली है सुबह से। जितने भी हमारे हाईवेज़ हैं, या तो उसमें सहारनपुर की तरफ से रूट डाइवर्ट किया गया, हमने मुजफ्फर में काफ़ी सारे रूट डाइवर्ट किए हैं, ताकि पब्लिक को जो है जो अदर जनपद में जा रही है उसे किसी प्रकार से निकलने में कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे हमारे बाईपास पे, चीतलकट पे, रोहाना टोल पे, बुढ़ाना में हर जगह किसानों से बात करके उनके जो प्रदर्शन हैं उनके अलावा भी जो है ट्रैफिक को निकाला जा रहा है। जनपद मुजफ्फरनगर के NH 58 पर भारतीय किसान यूनियन का कब्जा रहा, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में मंसूरपुर हाईवे पर चक्का जाम किया गया और किसान आंदोलन को गति प्रदान की गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रहा, जहां अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और किसान आंदोलन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए इंतजामों को परखा गया।
कृषि विधेयक बिल को लेकर सरकार और किसानों के बीच 5वीं वार्ता विफल होने के बाद किसान संगठनों के द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसके चलते जनपद शामली की तहसील ऊन क्षेत्र में भारत बंद का असर देखने को मिला। एक और जहां झिंझाना के गाड़ीवाला चौक पर भाकियू नेता भंवर सिंह के नेतृत्व में किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया गया, वहीं बिडोली में भाकियू नेता विनोद निर्वाल के नेतृत्व में किसानों के द्वारा सरकार से कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर चक्का जाम किया गया। वहीं आक्रोशित किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि सरकार की गलत नीति के चलते किसान आज भूखमरी की कगार पर आ गया है। जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के खिलाफ सरकार ने जो 3 बिल जो ये पास किए थे, कानून बनाया था, उस कानून के विरोध में जो है सभी किसान जो है सड़कों पे हैं और दिल्ली के तो चारों तरफ से बॉर्डर घेर रखे हैं। बाकी है कि हम लोग निरंतर इसी प्रयास में कि सरकार जो है थोड़ा सा उनकी आँख खुले, उनके कानों को सुनवाई जाए ताकि उन्हें पता लगे किसान की पीड़ा क्या है क्या नहीं है। हम लोग सर्दी में जो है वहाँ सड़कों पे पड़े हैं, तो सरकार को जगाने के लिए सब चला है। सरकार के वहाँ से कान नहीं बोले तो हम लोग जगह जगह अपने पूरे देश में ये चक्का जाम ये हमने रणनीति अपनाई है। तो इसके बाद में क्या रणनीति है? देखिए, इसके बाद में रणनीति है कि हमारी तो पहली रणनीति है कि 26 जनवरी अब की बार किसान जो है अपनी झोटा बुग्गी से और अपनी जो ट्रैक्टर ट्रोलियों से 26 जनवरी अब की बार दिल्ली में मनाएंगे। या तो सरकार अपनी बातों से बाज आ जाए, नहीं तो इसका जो है मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। हम किसी कीमत से भी पीछे हटने वाले नहीं है। जितना किसानों ने आह्वान किया था कि चक्का जाम चलेगा, आपको इस चक्के जाम में कौन कौन संगठन या पार्टी सपोर्ट कर रही है? देखिए, मैं इस चक्के जाम की जहाँ तक सवाल है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ जो है जितने भी व्यापारी ज़्यादातर संगठन है, अन्य संगठन है, मैं उन सभी संगठनों का बहुत मतलब धन्यवाद करता हूँ। उन संगठनों ने हम लोगों को जो है पूरी तरह से समर्थन दिया है और उन लोगों का निरंतर हम लोगों से, क्योंकि ये भी पता है व्यापारी को हम लोग किसान से जुड़े हैं। अगर किसान खत्म हो गया तो व्यापारी खत्म हो गया, व्यापारी अगर खत्म हो गया तो यहाँ से सब कुछ खत्म हो गया। उन सबको पता है इन चीज़ का, लेकिन देश के जो बड़े व्यापारी है, सरकार के जो बड़े मित्र है, केवल सरकार उनके ऊपर चल रही है। छोटा व्यापारी तो बिल्कुल मर रहा है। ये जो 3 अध्यादेश 3 काले कानून ये बीजेपी सरकार यहाँ पे लाई, उसके खिलाफ में अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। दिल्ली चारों तरफ से सील कर रखी किसानों ने, हरियाणा पंजाब पूरे देश का किसान वहाँ पे है। तो उसके किसानों के समर्थन के लिए आज का भारत बंद का जो आह्वान था, उसमें आज बिडोली हरियाणा बॉर्डर सीज कर रखा है। आगे की क्या रणनीति आपके द्वारा बनाई गई है? अब की बार आर पार, अब तो आर पार की होगी। अगर कल जो मीटिंग है, ये 6ठी जो 7वीं मीटिंग है, और इसमें जो हमारे प्रतिनिधि जा रहे हैं वहाँ पे राकेश टिकेजी, अगर उनसे बात ना हुई, क्लियर नहीं हुई, तो यहाँ का किसान, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान एक आवाज़ पर दिल्ली कूच करेगा और 26 जनवरी की परेड में किसान शामिल होगा, किसान के ट्रैक्टर शामिल होंगे और यहाँ का किसान, यहाँ की औरतें, यहाँ के बच्चे और यहाँ का किसान टोटली दिल्ली रहेगा। इस सरकार के द्वारा लगातार किसानों को कहा जा रहा है कि भाई इस बिल में किसानों को कोई नुकसान नहीं है, किसान की आय इससे दोगुनी हो जाएगी। नुकसान ही है। सन 1967 में भारत सरकार ने पहली खरीद करी थी, 76 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट घोषित किया था। टीचर जो थे सरकारी, 70 रुपये उनकी तनख्वाह थी। एक महीने के तनख्वाह में 1 क्विंटल गेहूं नहीं ले सकता। आज की जनगणना के हिसाब से, आज के हिसाब से, उसकी आंकड़ों के हिसाब से टीचर तो 70,000 ले रहा, अब गेहूँ वही 1800, 1900, 1700, 2000 बस। तो क्या मामला, तो ये आंकड़े देख लो। किसान तो खेत में बांट दिया सरकार ने किसान खेत में बांट दिया। भारत बंद करना इन राजनीतिक पार्टियों ने सिखाया और किसान इनका अपना हक लेकर रहेगा। देश भर के साथ साथ सहारनपुर के गंगोह में भी कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों के भारत बंद की चेतावनी के चलते यहां करीब करीब जनपद भर में बंद का असर लगभग बेअसर रहा। किसानों ने ननौता चौक व भाकियू कार्यकर्ताओं ने यमुना पुल पर चक्का जाम के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तहसीलदार व कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन देने के साथ ही धरना समाप्त किया गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क रहा। बाजार रोजाना की तरह गंगोह, नकुड़, सरसावा, ननौता, तीतरो, अम्बेटा आदि बाजार खुले रहे। वहीं कई जगह साप्ताहिक बंदी के चलते बाजार बंद रहे। गंगोह उद्योग व्यापार मंडल ने भी बंद का विरोध किया, जबकि उत्तर प्रदेश उद्योग व व्यापार मंडल समर्थित आड़तियों ने दुकानें बंद रखी। सुबह किसान बिल के विरोध में नारेबाजी करते हुए ननौता बस स्टैंड चौक पर पहुंचे किसानों ने बीच सड़क ट्रैक्टर खड़े कर जाम लगा दिया।
मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव कसोली निवासी भारतीय किसान यूनियन के चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने भारत बंद का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार किसान विरोधी है। सरकार ने किसान विरोधी होने का सबूत देते हुए किसानों के विरुद्ध कृषि कानून लाने का काम किया है। उन्होंने सरकार से कृषि कानून वापस ले जाने की मांग की। देखिए, किसान दुखी है और उसी दुख को प्रकट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए आज समस्त देश के किसानों का आह्वान था कि भारत बंद रहे। तो उसमें सभी ने समर्थन किया किसान का, पूंजीपतियों ने भी और जो बड़े बड़े जो बिजनेस कर रहे हैं उन्होंने भी, सभी ने मतलब जो दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, सब किसान का सहयोग कर रहे हैं। और उन्होंने आज सबने मिलके किसान का साथ दिया और किसान ने जगह जगह पर अपना सड़कों पे बैठा किसान और चक्का जाम की स्थिति भी रखी। उसमें 11 से 3 किसानों ने सड़क पे बैठ के अपना प्रदर्शन किया, अपना सरकार को एक मैसेज दिया कि किसान कितना परेशान है। और 11 से 3 मतलब 11 बजे से 3 बजे तक, सुबह 11 बजे से और दोपहर 3 बजे तक ये चक्का जाम की स्थिति और मैसेज सरकारों तक गया। आम जनता को इस चक्का जाम से क्या परेशानी हुई? नहीं, आम जनता के लिए इसमें कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं थी। पहले से ही ये रूपरेखा बनाई हुई थी और जगह जगह न्यूज़पेपरों में और आपके सोशल मीडिया से ये सूचना सबको दे दी गई थी कि 8 तारीख को भारत बंद और किसानों द्वारा चक्का जाम। तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट का कोई पेपर था, किसी विद्यार्थी का कोई कहीं पे परीक्षा थी, तो उसके लिए विशेष वॉलंटियर टीम गठित की हुई थी। उन्होंने उनको कोई समस्या नहीं होने दी, उनको आवागमन में कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरा, जो इमरजेंसी केसेस होते हैं, मेडिकल केसेस होते हैं, एम्बुलेंस थी, उनके लिए भी एक विशेष सुविधा थी। उनको कोई समस्या इस तरीके के चक्का जाम में नहीं हुई। कोई भी आम जनता को कोई इस तरीके की परेशानी इस चक्का जाम में नहीं। ये तो केवल एक सरकार को मैसेज किसानों का था देश भर से, क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो आंदोलन किसानों के चल रहे हैं वहाँ पे समय नहीं दे पा रहे हैं, आ पाए, तो वो अपने सुविधा अनुसार वो अपना गांव अपने सड़क पे बैठे और अपना उन्होंने संदेश जो है भारत सरकार को दिया है कि इन तीनों अध्यादेशों को सरकार जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव सैदपुर कला में चरथावल रोहाना मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के जिला संयोजक मुजफ्फरनगर शाहबाज त्यागी व उनकी टीम ने भारत बंद का समर्थन करते हुए चक्का जाम किया तथा सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर चरथावल ब्लॉक के अध्यक्ष ठाकुर कुशलवीर सिंह की टीम के न्याय पंचायत अध्यक्ष कामिल त्यागी, चरथावल ब्लॉक उपाध्यक्ष लोकमणि त्यागी, ग्राम अध्यक्ष मतलब त्यागी, ग्राम अध्यक्ष सैदपुरा सैयद अशरफ, ग्राम अध्यक्ष कसोली ईश्वर सिंह, ग्राम सचिव कसोली धर्मेंद्र सिंह, शमीम, खालिद, मनोज त्यागी, संदीप त्यागी, छोटन, सऊद आदि मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव नगलाराई के पास हिंडन नदी पर किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरीश राणा के नेतृत्व में हिंडन नदी के दोनों पुलों को जाम किया गया। एसोसिएशन के कई गांवों के किसान ट्रैक्टर के साथ हिंडन नदी पर आंदोलन में पहुंचे। उधर मुजफ्फरनगर के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा 10 गाड़ियों में भारी संख्या में किसानों के साथ पहुंचे। सरकार द्वारा कृषि कानूनों में MSP निर्धारण को लेकर प्रदर्शन किया गया। किसान हुक्के के साथ रोड के बीचों बीच बैठ गए। किसान नेता अमरीश राणा के पदाधिकारी गणों में विशेष जोश देखने को मिला। उधर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र वर्मा द्वारा सुबह से ही छपार थाने को ज्ञापन दे दिया गया था। उसके उपरांत वीरेंद्र वर्मा समर्थकों के साथ हिंडा नदी पर धरना देने पहुंचे, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसी से संदीप कुमार भी धरना स्थल पर पहुंचे, प्रशासन से बातचीत की और थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी को ज्ञापन दिया। जी, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पे? देखो, किसानों के लिए जो ये काले कानून चल रहे, अब 12-13 दिन से हम दिल्ली में भी धरना धर रखा। जब तक हमारी मांगे ये पूरी नहीं होंगी, जब तक किसान जो है भटकता ही रहेगा। कोई रोड पर कहीं जाम करेगा, कोई कहीं जाम करेगा, इसी धरना प्रदर्शन कोई खत्म नहीं होने वाला। तो आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे आप? भाई, हम तो यही चाहते हैं कि भाई किसानों की ये मांग पूरी करी जा, इनकी मांगी जा, ये कानून जो है वापस लिए जा, और वापस लिए जाएंगे तो किसान अपना काम करेगा। किसान को ये सड़कों पर थोड़ा ही रहेगा।
क्या है? मुद्दे तो भाई साहब ये है कि सरकार ने किसानों के लिए 3 कानून बनाए, उसमें किसान के हाथ में हमें लग रहा कुछ नहीं है। जो कानून बनाए गए उससे किसान जो है आहत हुआ है और उन कानूनों का प्रभाव होने की बजाय दुष्प्रभाव हो रहा है। अब किसान चाहता तो है अपने गन्ने का मूल्य, अपनी फसल का मूल्य सही, लेकिन उसे नहीं मिल पा रहा, वो तो व्यापारी खा रहे सब, ठीक है ना। और किसान अपनी फसल बेचना चाहे हरियाणा जाएगा, हरियाणा जाकर नहीं बिक्री, यहाँ मंडियों में बेचना चाहे मंडियों में मंडी के हिसाब से नहीं बिक्री। और सरकार ये कह रही है कि हाँ हमने तो जो है मंडी में भी व्यवस्था कर रखी और सब जगह कहीं भी बेच सकता है किसान, लेकिन यह व्यवस्था लागू नहीं हो रही, ना इस व्यवस्था पे काम किया जा रहा। गरीब बेसहारा कन्याओं के विवाह कराने के लिए सरकार बनने के बाद से ही सामूहिक विवाह योजना चल रही है, जिसमें हर साल गरीब कन्याओं का विवाह बड़ी ही धूमधाम से कराया जाता है। मंगलवार को विकास खंड कार्यालय चरथावल में सरकार की योजना के अंतर्गत आयोजित किए गए कार्यक्रम में 11 कन्याओं के विवाह बड़ी ही धूमधाम के साथ कराए गए, जहाँ पंडित द्वारा सभी जोड़ों के 7 फेरे कराए गए, वहीं मौलवी के द्वारा निकाह पढ़ाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर, ग्राम प्रधान कसोली चंद्र बोस ने बीडीओ तुलसीराम प्रजापति के साथ मिलकर शादी के बाद शादी के बंधन में बंधे जोड़ों को सरकार की ओर से मिलने वाला 35,000 रूपए का चेक व सामान भी दिया। बीडीओ तुलसीराम प्रजापति ने अपने संबोधन में कहा कि शादी का बंधन 7 जन्मों से जुड़ा होता है। शादी के बाद सभी को प्रेम भाव से रहना चाहिए, अगर एक टूट जाए तो दूसरे को उसे मना लेना चाहिए। विकास खंड चरथावल में माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हम आज 11 जोड़ों का वैवाहिक जीवन के लिए जो योजना है, योजना में लाभ प्रदान किया गया। सर क्या क्या दिया गया? अच्छा, इस योजना में 35,000 रुपये का चेक और 10,000 रुपये का सामान, जिसमें कि पायल, बिछुआ और विभिन्न घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है, और 6,000 रुपये हमारी पूरी व्यवस्था के लिए होता है। इस तरह 51,000 रुपये प्रति विवाह के रूप में सरकार की तरफ से सुविधा दी जाती है। मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे ये पुंडीर साहब हैं, जो ब्लॉक वो है प्रतिनिधि हैं, और माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया गया है। प्रतिनिधि 11 जोड़ों में कितने मुस्लिम हैं और कितने हिंदू हैं? 11 जोड़ी में 10 हिंदू हैं, 1 मुस्लिम है। जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में नहर पर स्थित मुजफ्फरनगर थाना भवन मार्ग पर भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों से अधिक किसानों ने किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन करते हुए सरकार से कृषि काले कानून को वापस ले जाने की मांग की और चक्का जाम किया। भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा ने कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है और सरकार ने किसान के विरोध में अध्यादेश लाकर किसान विरोधी होने का एहसास करा दिया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान एक किसान ही है जिसने देश के लोगों का पेट भरने का कार्य किया। उन्होंने सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। उधर भाकियों द्वारा किए गए चक्का जाम से चारों तरफ जाम लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये पिछले 12 दिन से दिल्ली, गाजीपुर बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, अटारी बॉर्डर, जितने भी बॉर्डर वहाँ पे है, उन सब बॉर्डरों पे किसान वहाँ आंदोलन कर रहा है। चौधरी नरेश टिकेत, चौधरी राकेश टिकेत जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार द्वारा किसानों के खिलाफ जो काले कानून पास किए हैं सदन में बैठ के, उन बिलों के विरोध में ये आज चक्का जाम, पूरे भारत में चक्का जाम है आज। और जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उसके लिए चाहे कोई भी बलिदान देना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, रोड जाम कब तक चलेगा? ये रोड जाम फिलहाल के लिए तो हमें शाम के 3 बजे तक का हमारे लिए आदेश आया हाईकमान से, लेकिन उसके बाद अगर जैसे भी चोई साहब का जो भी हमें दिशा निर्देश प्राप्त होगा हम उसी पर काम करेंगे। अगर बढ़ाने का आदेश हुआ तो यह अनिश्चित काल के लिए हम बंद भी रखेंगे, जो भी निर्णय होगा, क्योंकि इस बिल ने किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है। जब कोरोना जैसी भयंकर बीमारी थी और सब लोग पूंजीपति लोग, मंत्री संतरी विधायक, हमारे यहाँ तक कि मुख्यमंत्री और पीएम भी यहाँ के, ये सब अपने एसी रूम में कोठियों में बंद थे। उस दौरान इस किसान ने ही इस पूरे भारत का पेट भरने का काम किया गया है। इन्होंने कार्य किया, अपनी फसलों को पैदा करके और अनाज पैदा करके इन पूरे देश का पेट भरा है। और आज ये जो सरकार है, ये सरकार आज किसानों को देशद्रोही बता रही है, आतंकवादी बता रही है। अगर अपना हक मांगना आतंकवादी है तो हम आतंकवादी कहलाना पसंद करेंगे, लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे।
यह सरकार की तानाशाही है और हम यह तानाशाही बिल्कुल नहीं चलने देंगे। या तो सरकार को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, अन्यथा हमारी छत्ती पर गोली मार दो या हमें जेल में बंद कर दो। हमारा आंदोलन बदसूरत जारी रहेगा, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। जो भी कुछ होगा, अब किसान आर पार की लड़ाई के मूड में घरों से निकल चुका है। आप देख सकते हो कि पीछे कितना जनसमूह है। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद है। और अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो दिल्ली में कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर और 5 लाख किसान से ऊपर वहाँ मौजूद है। अब जो भी कुछ होगा, अब सरकार से हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था। किसानों ने सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक का सांकेतिक बंद बुलाया था, परंतु इसका असर सुबह से ही दिखने लगा। तमाम राजनीतिक दलों व किसान संगठनों ने मुजफ्फरनगर के छपाड़ क्षेत्र में बसेरा बल्ला मार्ग को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय किसान मजदूर संगठन के IT सेल के जिला अध्यक्ष प्रदीप देशवाल ने बसेड़ा में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बसेड़ा मोरना मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हाईवे पर सन्नाटा पसरा रहा तथा बाजारों में भी सन्नाटा रहा। अधिकांश लोग अपने घरों पर ही रहे। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह व बसेड़ा चौकी इंचार्ज राकेश कुमार गौतम अपनी टीम के साथ क्षेत्र में सक्रिय नजर आए। हमारे सभी किसान संगठनों ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। कल हम लोग दिल्ली थे, जो दिल्ली में किसानों की बड़ी महापंचायत चल रही है अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति में। मैं कल धरने के बीच रहा और रात 12 बजे आया हूँ। मैं पता नहीं चल पाया। तो जो सरकार 3 बिल लेकर आई है, उसी के विरोध में ये हमारा धरना है। और जब तक सरकार अपनी 3 कानून वापस नहीं ले लेती, हमारा दिल्ली में भी धरना चलता रहेगा। और सारे भारत में हमारे जितने भी धरने चल रहे हैं, हमारे चक्के जाम होते रहेंगे और हमारे धरने चलते रहेंगे। सरकार तो कह रही है जो MSP है ये किसानों के हित में है। सरकार तो मुझबानी बात कर रही है। सरकार बोल रही है कि MSP हित में है, MSP हित में है। एक तरफ तो मोदी जी ने 3 कानून बना दिए, काले कानून, किसान के विरोध में। 3 बिल बनाए हैं, इन 3 बिलों से किसी भी किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अब आप देख लीजिए, धान हमारे किसान की 1800 रुपए में बिक रही है, लेकिन चावल आज भी मार्केट में वही 60 रुपए किलो बिक रहा है। क्या दुख की बात है? जब प्याज और आलू पे इतनी महंगाई आई तो इसी सरकार ने अपनी स्टॉक सीमा खत्म करी। क्यों करी? जब 3 कानून बना दिए कि कोई कितनी भी स्टॉक कर ले, तो इसे मतलब सरकार के तो कानून ही फालतू हैं। फिर सरकार के कानून फिर किस काम करे? जब सरकार एक तरह से बोल रही है कि व्यापारी कोई भी कितना भी स्टॉक करे, तो जो प्याज थी, टमाटर था, आलू था, तो स्टॉक सीमा खत्म क्यों करी गवर्नमेंट ना? तो इनके कानून तो अपना भी टूट गए। तो मेरी तो मोदी सरकार से यही आग्रह है कि इन 3 कानून को वापस ले, जिससे जो हमारे गरीब लोग हैं इनको हर सहारनपुर के गागलहेड़ी में ज्योतिबा फूले चौक पर भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक व राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के कार्यकर्ताओं ने सहारनपुर जिला अध्यक्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर गागलहेड़ी में ज्योतिबा फूले चौक पर कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर चक्का जाम किया, जिसमें किसानों के विरुद्ध 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की पुरजोर मांग की गई और सरकार को किसान विरोधी बताया गया। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को रखते हुए SDM सदर को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने 3 कृषि कानूनों को तुरंत वापस लिए जाने की मांग की और MSP को लीगल कानून का दर्जा दिलाए जाने की मांग की। वहीं गन्ना भुगतान 14 दिन के अंदर किए जाने की मांग की गई है। मोदी सरकार ने जो अपने प्रोपगेंडा अपनाया है, रात में 3 काले कानून ला के और उन्होंने MSP का बहाना बना के जो किसानों का शोषण किया, उसके खिलाफ आज भारतीय किसान यूनियन पूरे देश में चक्का जाम और बाजार बंद करने का काम कर रही है। और ये जब तक लागू रहेगा, जब तक ये अपने विधेयक वापस नहीं लेते। MSP का एक बहाना, MSP को इन्हें अपनी किताब में कहीं जगह नहीं दी। एक छोटा सा नाम MSP का एक कानून बना के अगर संविधान में लिख दिया जाता तो शायद किसान इतना परेशान ना होता। और जब तक MSP का आगे कोई कानून नहीं बनाते, तब तक भारतीय किसान जो विरोध करेगा। किसान को एक तहत वाले जारी मोदी जी ने ये 3
काले कानून ले आए। ये 3 काले कानून है, इन्हें इसे कोरोना काल में आधी रात को लागू कर दिया। इससे क्या मजबूती मोदी जी की, ये कानून बनाए गए और आधी रात को लेकर आप कम से कम इन कानूनों के बारे में किसान से चर्चा के लिए पहले आज हमारे राज्य नेतृत्व के आह्वान पर पूरे भारत के अंदर भारत बंद का आह्वान किया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग जो है आज धरना प्रदर्शन कर रहे और जब तक मोदी जी इन तीनों काले कानूनों को वापस लोगे, हम ऐसे ही सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। जय जवान जय किसान जय बाबा। आज किसान संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जो उनके शांतिपूर्ण प्रहार के द्वारा अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन जो भारत बंद का प्रोग्राम उत्तराखंड के देहरादून में किसानों के समर्थन में देहरादून की सड़कों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। किसान बंद के समर्थन में उतरी कांग्रेस मंगलवार को राजधानी सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों के बंद को उत्तराखंड में कांग्रेस ने समर्थन दिया। इस क्रम में मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और जाम को खुलवाया गया। यह प्रदर्शन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम पाल सिंह के नेतृत्व में किया गया। देहरादून में भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेसी सड़कों पर निकल आए, जहाँ महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पलटन बाजार में घूमकर व्यापारियों से सहयोग मांगा और दुकानें बंद करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहा। भारत बंद के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घंटा घर पर जाम लगा दिया और प्रदर्शन कर बैठ गए। जनपद शामली के थाना भवन में किसानों ने सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून को लेकर दिल्ली सहारनपुर रोड जाम कर दिया और केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर इस काले कानून को वापस लेने की मांग की, जिसमें किसानों को कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिला। आपको बता दें कि नए कृषि कानून को लेकर देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया था, जिसको सफल बनाने के लिए प्रदेश में कई जगह चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया, जिसका असर जनपद शामली में भी अच्छा खासा देखने को मिला। शामली के कस्बा थाना भवन में किसानों ने दिल्ली सहारनपुर रोड जाम कर सरकार द्वारा बनाए गए कानून का विरोध किया, जिसमें किसानों ने सरकार की नीतियों को देश विरोधी बताते हुए कृषि संशोधन कानून को पूरी तरह किसानों के खिलाफ बताया और सरकार से इस कानून को वापस लेने की मांग की। किसानों के समर्थन में धरने पर आए राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने के लिए हिरासत में ले लिया और अस्थायी जेल में भेज दिया। वहीं हिरासत में लिए गए सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आज सारे देश में पूरी तरीके से चक्का जाम है और ये जाम की स्थिति क्यों आई? आज से पहले सरकारों से किसान संगठनों की 5 बार वार्ता हो चुकी है। नंबर 1 मुद्दा तो किसानों के खिलाफ जो ये 3 कृषि अध्यादेश लाए हैं, जो बिल लाए हैं, उन पे वार्ता हुई, उन पे चर्चा हुई, नई सहमति हुई। तो इसलिए सभी किसान संगठनों ने तय करा कि हम 8 तारीख में पूर्णतः भारत बंद का आह्वान किया और आज पूरे देश का किसान सड़कों पे है। तो किसानों को कोई खुशी थोड़ी है सड़कों पर आने के लिए। हम चाह के सरकार आके किसानों के जो संगठन है बैठ कर वार्ता करें और इस बिल के चलो अगर हमें नुकसान लग रहा तो वो अपने फायदे बता दे, आके कृषि मंत्री आके बोलो, बैठ के वार्ता करो। तो आपको क्या नुकसान लग रहा है? हमें तो सारा ही नुकसान है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब क्या है कि किसानों की जमीन कोई और का कब्जा, पूंजीपतियों का कब्जा, तो उसमें फायदा थोड़ी होगा किसान को, बहुत नुकसान होगा। आज अगर देश का किसान बचेगा तो ये देश बचेगा। सबसे पहले हमारा दायित्व है कि हम किसान को बचाएं। पूरे हिंदुस्तान का किसान अपनी मांगों को लेकर आज भारत बंद के आह्वान पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाए गए, 3 बिल पेश किए गए लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर, जहां इनका राज्यसभा में बहुमत भी नहीं है, उस बिल को तानाशाही रवैये से पास किया गया। हमारा विरोध है सभी किसान भाइयों का। आज हिंदुस्तान का किसान एक झंडे के नीचे है। किसान अपनी मांग को लेकर सरकार की आंख खोलना चाहता है, सरकार से अपील करना चाहता है कि सरकार उस कुंभकर्णी निंद्रा से उठे और किसानों के समस्या सुने और उसका समाधान निकाले। इस कानून से किसानों को क्या क्या नुकसान है?
किसान, सरकार कहती है कि किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता है। मानते हैं, किसान तो पहले भी अपना माल कहीं भी बेच सकता है। यूपी का किसान हरियाणा में अपना माल बेच रहा था, उस पर कोई रोक नहीं थी। हरियाणा का किसान यूपी के अंदर अपना माल बेच रहा था, कोई रोक नहीं। सरकार अपनी बातों से हिंदुस्तान के किसान को बरगलाना चाहती है। कोई अध्यादेश में ऐसा संशोधन नहीं किया गया कि एमएसपी मूल्य से कम लेने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा कहीं नहीं है। अब से पहले पिछले साल जो धान का रेट था, वो जिस धान का रेट 4,000 रुपये प्रति क्विंटल था, बागपत के खेगड़ा थाना क्षेत्र में नाली से पानी निकासी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्षों में कई राउंड गोलियां चली। घटना में दो सगे भाई गोली लगने से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए सरकारी अस्पताल भर्ती कराया गया। फिलहाल एक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसको ट्रामा सेंटर मेरठ रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचे एसपी बागपत ने भी घटना के बारे में जानकारी ली। एसपी ने बताया कि पुलिस ने फायरिंग करने वाले लोगों को चिन्हित कर लिया है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घटना खेकड़ा थाने के कस्बे की है, जहाँ मनोज और उसके भाई को पड़ोसी सुधीर, विश्वास और एक अन्य ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच घर से बाहर जा रही नाली के पानी की निकासी को लेकर विवाद हुआ था। ये जनपद बागपत के थाना खेखड़ा में ये सूचना मिली, यहाँ पर दो पक्षों में विवाद हो गया है, जिसमें गोली चलने की बात आई। इसमें दो लोग घायल हैं, जिसमें एक का नाम सुधीर है और दूसरे का नाम मनोज है। इसमें ये एक ही परिवार के हैं और इसमें नाली के पानी को निकासी को लेकर विवाद था। इसमें जो अभियुक्त है, जिनका नाम प्रकाश में है, एक का नाम मोहित है, एक का नाम विश्वास और एक का नाम विशाल, इन सबके लिए दबिशें दी जा रही हैं। घायलों को अस्पताल रेफर कर दिया गया। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? दबिशें दी जा रही हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। 8 दिसंबर को किसान विरोधी कानून को लेकर जगह जगह किसान प्रदर्शन कर रहे थे। इस काले कानून को लेकर 8 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील जानसठ का भी चक्का जाम किया। सरकार द्वारा कृषि कानून के विरोध में 8 दिसंबर को भारत बंद के आह्वान पर भारत बंद को सफल बनाने के प्रयास के लिए भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने तहसील जानसठ पर अपना पूर्ण तरीके से कब्जा जमा लिया और तहसील जानसठ को पूरी तरीके से सील कर दिया। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं की मांग है कि जब तक यह काला कानून सरकार वापस नहीं लेती, तब तक वह लोग इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन से सुधीर चौधरी का कहना है कि हमारे किसान भाई कई दिन से राजधानी दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनसे केवल बातें कर रही है और बातों का समाधान नहीं कर रही। सुधीर चौधरी का कहना है कि अभी तक पिछले साल की गन्ने की फसल का पैसा किसानों को नहीं मिल पाया है। किसान किस तरीके से अपने जीवन याचिका चला रहा है, यह केवल किसान ही जानता है। 6 बार वार्ता गवर्नमेंट से होली। हमारे किसान विरोधी जो 3 बिल थे, उनके विरोध में हमारा जो है वहाँ प्रदर्शन था गेट पर दिल्ली जी। लेकिन 6 वार्ता भी फिर होली। नहीं तो एमएसपी कह के एमएसपी लागू रखेंगे जी, लिखित में दे नहीं रहे। एमएसपी लागू रखेंगे, जितना गवर्नमेंट का वो है टारगेट, उतना माल किसान खरीदेंगे। बाकी से हमको लेना देना नहीं, बाकी किसान कहाँ जाएगा जी। दूसरा बिल क्या था स्टॉक का, व्यापारी स्टॉक कितना भी लगा सके। जब सारा व्यापारी स्टॉक लगा लेगा तो किसान का संबंध में खरीद लेंगे और बाकी फिर महंगाई आ जाएगी, किसानों को नहीं मिलने का। कब तक चलेगा था हमारा वो जमीन को लीज पर लेने का? कब तक जमीन जबरदस्ती नहीं जा रही हमारी, क्यों नहीं जाएगी? हम इसका जो कानून है कृषि विधायक बिल, उन काम का विरोध करते हैं। अगली बात हमारी है 10 साल पुराने ट्रैक्टर। किसान के पास इतना पैसा नहीं है, ना कि आमदन है कि 10 साल में नया ट्रैक्टर ले जा। खेत की पत्ती कहाँ फूंकेगा? पराली है, उस पर जो है किसान को जेल हो रही, मुकदमे हो जा रहे। हम इसका विरोध करते हैं। पिछले साल गन्ने का पेमेंट कब तक चलेगा आंदोलन? आंदोलन तो जब तक चलेगा, तो जब तक हमारी मांग मांगेंगे जब तक आंदोलन चलता रहेगा। और आज तो हम इस कानून कर रहे हैं, सारे को चक्का जाम करेंगे, टाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हम मुझे बोले बिल्कुल। सहारनपुर के देवबंद नगर में किसानों के भारत बंद का असर नहीं दिखा। पुलिस प्रशासन हर चौराहों पर मुस्तैद नजर आई, जहां पर किसी को भी विरोध प्रदर्शन नहीं करने दिया। लेकिन इसके बावजूद नजरबंद रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता परविंदर चौधरी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किसान विरोधी नीतियों के चलते विरोध स्वरूप घर पर ही नजरबंदी के बाद भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए शिक्षक नगर से हाईवे पर जाकर मेन रोड पर बैठकर सड़कों को घंटों अवरुद्ध किए रखा और अपना विरोध दर्ज कराया। इस दौरान राव मसीहुल्लाह अल्पसंख्यक सपा के
जिला अध्यक्ष अब्दुल कादिर, पूर्व सभासद बाबू खान, प्रदीप चौधरी, तौफिक जग्गी, भीम त्यागी आदि मौजूद रहे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने किसानों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो किसानों के खिलाफ जो काला कानून बना है बीजेपी सरकार ने, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया है। और कल से हम लोग सब नज़रबंद थे, पुलिस प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आज हमने सब लोगों इकट्ठे होकर सब साथियों के सहयोग से धरना प्रदर्शन किया है। और आगे भी किसानों के साथ जो अन्याय होगा उसके साथ हम धरना प्रदर्शन करते रहेंगे उनके पक्ष में। ये जो किसान दिल्ली में पड़े हैं, किसान 12-13 दिन से दिल्ली में पड़े हैं, सही है, अंधी और बहरी सरकार किसानों की नहीं सुन रही, उसके लिए हमारा समर्थन है। उसके समर्थन में हम लोगों ने रैली निकाली, उसी के लिए हमने रोड जाम करने का किया। आप देख रहे हैं कल से हम लोगों को पुलिस ने घर में नज़रबंद किया हुआ है, लेकिन उसके बाद सब जनता को जैसे पता चला, जनता हमारे यहाँ आ गई तो सब लोगों ने उसका खिलाफ प्रदर्शन किया है। अगर सरकार ने काला कानून क्या होगा? जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा वही किया जाएगा और किसानों के साथ सड़क पर रहेंगे। सहारनपुर के देवबंद में पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष मुफ्ती अरशद कासिमी के नेतृत्व में तलेड़ी चुंगी से एक रैली का आयोजन किया गया। किसान आंदोलन के समर्थन में यह आयोजन किया गया था, जिसमें सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार और कोतवाल की मौजूदगी में दिया गया। आज जो हमारा यह आंदोलन है वो किसानों के हक के लिए है और हम मुसलसल पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा जो है किसानों की हक की आवाज़ उठाता चला आया है। अब से पहले भी किसानों के बारे में जब जब ज़रूरत पड़ी पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा किसानों के साथ में उनके कदम से कदम मिलाकर खड़ा हुआ है। और अब हमारी पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा की मांग यही है कि जो ये 3 कानून जो लाए गए हैं किसानों के खिलाफ, इन कानून को वापस लिया जाए और किसान की खुशहाली की तरफ ध्यान दिया जाए। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के किसानों ने नागल बस स्टैंड पर नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया, जहां किसानों से बात की गई। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार ने बताया कि कृषि कानून किसानों का हितैषी नहीं है, जब तक इस कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा इस बिल का विरोध करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के आह्वान पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया था और सभी वर्गों ने हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि हमारा संबंध किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है तथा न ही हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से कोई समर्थन मांग रहे हैं और न ही हम चाहते हैं किसान को समय से उसके गन्नों का पेमेंट मिल जाए और उसकी फसल का उचित रेट मिले। किसान चारों तरफ से समस्या से गुजर रहा है। भारतीय किसान यूनियन पूरी तरीके से आज भारत बंद आह्वान किया हुआ है और अपनी मांगों को लेकर आज ये लोग अपनी खेतीबाड़ी को छोड़कर सड़कों पर उतरे हुए हैं। क्या सरकार इनकी मांगे मानेगी? क्या ये चक्का जाम सफल होगा? क्या बाजार बंद सफल होगा? जानते हैं हमारे बीच में है प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी विनय कुमार जी। क्या आज की कितने बजे से कितने बजे तक चक्का जाम की योजना किसानों की है? देखिए, ये राष्ट्रीय आह्वान पे जो नेतृत्व दिल्ली में किसानों का नेतृत्व कर रहे, उनके आह्वान पे ये 3 बजे तक चक्का जाम की व्यवस्था है जी। और इसमें सभी लोगों से अपील की गई थी और वो पूर्णतः अपील कारगर साबित हुई। सारे व्यापारी भाइयों ने तन मन धन से इन किसानों के जो आज परेशानी झेल रहा है उसमें सहयोग करा। तो ये तो अपने आप में ही भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को देख लेना चाहिए कि ये किसानों का नहीं, जो किसान से जुड़े हुए लोग हैं वो भी इस संकट की घड़ी में किसान के साथ है और ये सफल आंदोलन रहेगा। वो पूरे प्रदेश में जो है चक्का जाम है और सारा रास्ते अवरुद्ध हैं और इस देश की सरकार को यही दिखाना चाहा कि वो गलत फहमी ना अपने में पाले और गलत गुमराह ना हो, गलत उन्हें अधिकारी जो सलाह दे रहे उसका इस देश के किसान को उससे प्रभावित होकर उससे नुकसान ना दे। जो भी इन बिलों में खामी है उन्हें दूर करे, यही मांग हम पिछले 10 दिन से दिल्ली में भी बैठ कर करते आ रहे। 9 तारीख में फिर सरकार से वार्ता होगी तो आशा है कि उसमें समाधान अवश्य निकलेगा। अगर नहीं समाधान निकला तो इस देश का किसान सड़कों पर आकर सारी व्यवस्था चरमरा जाएगी। देश की कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। हमारे भाई कितने ही बीमार हैं, कितने ही दूसरे आवश्यक कार्यों से हैं, वो भी अनावश्यक रूप से देखो इन प्रदर्शनों प्रभावित हों। हम नहीं चाहते
कि सरकार ज़्यादा परेशान लोगों को करे और जो भी इनमें किसान के हित में संशोधन हो सकते हैं उन्हें तुरंत लागू करे। उसमें छोटा और बड़े की ना देखें कि क्या कौन है। राजनीतिक लोगों से हमारा कोई संबंध नहीं। जो सरकार को गलत गुमराह करके लोग ये कह रहे कि राजनीतिक लोगों ने उत्साह रखे। हमारे मंच पे यहाँ भारतीय किसान का धरना चल रहा है नागल में, तो एक राजनेता को यहाँ तक फटक नहीं सकता। तो जब राजनेता को अपने पास ही नहीं हम आने दे रहे, तो ये कहाँ देश के छोटे छोटे नेता राजनीतिक लोगों का राजनीतिक नहीं है। तो देखो किसान बट्टा सड़कों पे, राजनीति कहाँ है। अभी वर्तमान में जो कृषि बिल भारत सरकार द्वारा पारित किया गया है, हम उसका संपूर्णतः विरोध करते हैं या उस पर कुछ बिंदु ऐसे हैं जिन्हें संशोधन कर किसानों के हित में लाया जा सकता है? देखो उसमें अलग अलग है, प्रदेश का उसमें अलग अलग प्रभाव पड़े। पंजाब हरियाणा की स्थिति उत्तर प्रदेश से अलग है, वहाँ तो पूर्णतः इन्हें वापिस ही करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश सरकार तक की जहाँ तक की बात है, यहाँ भी हमने सुझाव दिया था कि इन्हें बिलों को वापिस कर दो और नहीं तो इनमें जो आवश्यक संशोधन हैं जिन पर सरकार थोड़ी सहानुभूति पूर्वक विचार भी कर रही, लेकिन उनमें भी हमें एमएसपी की एक गारंटी थी कि भाई फसलों का एमएसपी है। इस देश का किसान का दुर्भाग्य है कि सरकार द्वारा जो एमएसपी घोषित की गई केवल हम उसकी मांग कर रहे। मांग तो चाहिए थी हमें लागत मूल्य जो मारा आ रहा फसलों पे उस पर मुनाफा देकर करने की, लेकिन हमें यहाँ मजबूर कर दिए कि हम एमएसपी को ही कह रहे कि इस पे ही खरीद कर लें। किसान संगठनों के भारत बंद के आह्वान को लेकर जनपद मुजफ्फरनगर में इसका पूरा असर देखने को मिला। हालांकि आज साप्ताहिक बंदी होने के कारण भी बाजार में रौनक नहीं दिखाई दी। भारत बंद के आह्वान को लेकर भी पुलिस प्रशासन सड़कों पर पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस फोर्स को जनपद के विभिन्न चौराहों पर तैनात किया गया था। इस दौरान शहर की सड़कें सुनसान दिखाई दी। जनपद मुजफ्फरनगर के शामली रोड स्थित काली नदी की भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए दर्जनों लोगों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा काली नदी की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, जिसमें कुछ राजनीतिक लोग भी शामिल हैं। उन्होंने जमीन को कब्जा मुक्त कर पार्क बनवाने की मांग की है। डीएम साहब के पास हम इसलिए आए कि ये हमारी जो भूमि खेड़े के पास ये काली नदी है, इसका अवैध माफियाओं द्वारा कब्जा कराया जा रहा है। अच्छा, कौन है वे? इसके अंदर एक तो विशाल सिसोली और एक दानिश है और एक राजीव शर्मा जी, जो पहले ये क्या नाम है कब्जा मुक्त कराई जमीन पहले डीएम साहब से मिलके, और अब माफियाओं को समर्थन कर दिया इन्होंने अपना। इस तरीके का वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है डीएम मैडम द्वारा कि वहाँ पर क्या पास है जो जमीन वो पास करके डीएम साहब पार्क के लिए पेड़ वगैरह लगाने के लिए डीएफओ साहब को भी आदेश दिए थे। नगर पालिका भी गई थी, सारा वो वहाँ से वो कराया था, कब्जा मुक्त कराया था उन्होंने। अब आज आप डीएम ऑफिस आए हैं तो किस अधिकारी से आपकी इस बारे में वार्ता हुई है? क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया गया? मैंने एप्लीकेशन दे दिया है डीएम साहब के यहाँ से। डीएम साहब नहीं थी वहाँ पे, एप्लीकेशन पकड़ा दी है और रिसीव ले ली। जमीन का मामला वहाँ नदी की ये करीब ऐसा होगा जी 5 बीघे के आसपास। अच्छा, क्या वो नदी की जमीन है? सारी नदी की जमीन है, उसी पे कब्जा। हाँ जी हाँ। तो इसमें क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि इसमें प्रशासनिक कार्रवाई हो और जो डीएम साहब बोल के गए कि वहाँ से पार्क बने तो पार्क बने, वहाँ से कब्जा मुक्त हो। वो सरकारी जमीन है, काली नदी की जमीन है, जिलाधिकारी महोदय ने पहले भी कब्जा मुक्त कराया था। जी। अब आप कह रहे हैं कि उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या वजह हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? प्रशासन क्यों? जी, प्रशासन ने जिस टाइम डीएम साहब गए थे कार्रवाई कर दी थी, ये माफिया फिर दोबारा महीने 2 महीने के बाद फिर सक्रिय हो चुके, फिर इन्होंने अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया दोबारा से। क्या माफिया हो किसी नेता या किसी का सपोर्ट? कई साल पहले भी प्रयास हुआ था। बता भाई, भारतीय किसान यूनियन। जनपद मुजफ्फरनगर में सुबह सवेरे कोहरे की दस्तक से शहर में वाहनों की गति धीमी हो गई। ठंड के मौसम में पहली बार कोहरे से सब कुछ ढक गया, जहां चारों ओर कोहरा ही कोहरा नजर आया। कोहरे के कारण वाहन चालकों को दिन में ही अपने वाहनों की लाइटें ऑन कर चलना पड़ा। वहीं कोहरे ने ठंडक बढ़ा दी, जिससे लोग अपने घरों में ही दुबके नजर आए।
जनपद मुजफ्फरनगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया गया है, जहां पार्टी के जिला अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्र हुए और किसानों के आंदोलन में अपनी सहभागिता दी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जो काला कानून लागू किया गया है वह किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने वाला है। उन्होंने इस बिल को वापस ले जाने की मांग की है। भारत बंद का है किसान यूनियन का सभी समर्थन, 11 जो पार्टियां हैं उनका समर्थन है। और जो काला कानून बनाया, रात के अंधेरे में बनाया मोदी सरकार ने, हम लोग सड़कों पर उतरे हैं उसको, वो कानून वापस ले। जो मज़दूर हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों को बंधुआ मज़दूर बनाया जा रहा है। शॉर्टकट में, क्योंकि लंबी बात बताऊंगा तो आपको बहुत हो जाएगा, शॉर्टकट में ये है, जो हमारा किसान भाई हैं, लोग हैं, उनको ज़मीन ही, उनको जो बड़े व्यापारी हैं उनको लीज पे लेने के चक्कर में और उनको मजदूर बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, सड़कों पर उतरे हैं, मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं, कितने संगठन सड़कों पर आ रहे हैं? हमें अपना मालूम है, कांग्रेस लोग, हम लोग सब समर्थन में और सड़कों पर उतरे हैं। हमारे साथ में पूर्व सांसद सईदुल साहब और हमारे चेयरमैन साहब श्यामपाल चेयरमैन जी है, और हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की कमेटी है पूरी, महिला अध्यक्ष है हमारे साथ में, शहर अध्यक्ष है महिला, पूर्व जिला अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, और हम लोग सड़कों पे हैं। और काफ़ी लोग हमारे जो बकरा ब्लॉक के हैं वो वहाँ रोक दिए गए हैं, खतौली ब्लॉक के खतौली पे रोक दिए गए हैं, हमारे लोग जो मीरापुर से आए थे वो वहाँ रोक दिए गए हैं सब लोग। बाकी जो हम लोग थे, हम लोग यहाँ पर गोल मार्केट तक हम लोग गए। भारत बंद का पूर्ण 100% पूरा समर्थन है हम लोगों का। जनपद मुजफ्फरनगर के कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग कमेटी के द्वारा किसानों को अपना समर्थन दिया गया है, जिसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा कहा गया कि सरकार इस कानून को वापस ले और इस कानून में किसान जो संशोधन चाहते हैं वह होने चाहिए। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सभी पार्टी के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, जहां कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो सरकार द्वारा ये काले कानून लाए गए हैं किसानों पर, इसको लेकर आज पूरे देश में किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी का आज बंद था, और ये बंद में समर्थन किसानों का कर रही थी। और आज सारे नेताओं को पुलिस ने सरकार के सारे पर घर से उठा लिया। हम लोगों को भी सुबह 7 बजे पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। अब ये तानाशाही सरकार है और तानाशाह पूरी तरीके से इन्होंने तानाशाही चला रखी है। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि ये बिल तुरंत वापस हो, नहीं तो ये आंदोलन गांव तक पहुंचेगा, सड़कों तक पहुंचेगा। और कांग्रेस पार्टी इस आंदोलन में किसानों के साथ पूरी तरीके से है और किसानों का समर्थन करती है। अच्छा, किसानों के इसमें कांग्रेस के अलावा कौन कौन पार्टियां? सारी पार्टियां हैं इसमें, राष्ट्रीय लोकदल है, समाजवादी पार्टी, जितना विपक्ष है सब साथ मिलकर, और विपक्ष क्या जितने सामाजिक संगठन है, हर एक व्यक्ति इस काले कानून के खिलाफ होकर आज सड़कों पर आ रहा है और बंद का पूर्णतः समर्थन कर रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।